Hello guys, good morning. This is Jivesh and welcome to online class of Standard 1. Hope you are doing good and having fun in home. Stay in home. Okay. So in today's class we'll talk about the math. So please open the book and I gave homework to everyone. So if you have done the homework, uh, share over the WhatsApp. I have received the homework from so many. So I'm I'm happy that people are you guys are doing homework. You are studying in home. So let's discuss the homework in today's class, and read a little more about the pre number concept. So unit 1 we talk about the inside outside. तो आप लोग सब होमवर्क बना के आए थे। एक का मैं थोड़ा मिस्टेक देखा था, तो जिनका मिस्टेक था प्लीज करेक्ट कर लीजिए उसको। और मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर आपको, जहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है उसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था 1.1 कि इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जो चीज किसी चीज के अंदर है, जब हम लोग किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, उस जगह से कोई अंदर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइड। और जो चीज अगर कोई चीज किसी चीज से बाहर है, सपोज आपका एक बॉक्स है, आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है या आप पेंसिल बॉक्स है। तो पेंसिल अगर आपके बॉक्स के अंदर है, पेंसिल बॉक्स के अंदर पेंसिल है आपका, तो क्या होगा, इनसाइड द पेंसिल बॉक्स। ठीक है, अगर वो पेंसिल बाहर है बॉक्स के तो हम लोग क्या कहेंगे, आउटसाइड द पेंसिल बॉक्स। ठीक है, सो पेंसिल इज इनसाइड द पेंसिल बॉक्स और पेंसिल इज आउटसाइड द पेंसिल बॉक्स। तो उसी तरह से एग्जांपल में यहाँ आप देख सकते हैं एक बर्ड है। बर्ड कहाँ है, केज, पिंजरे के अंदर है। जब किसी चीज के अंदर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनसाइड। ठीक है, इसमें एक गर्ल है, ठीक है, एक लड़की दिख रही होंगे। ये लड़की क्या है, आउटसाइड द हाउस, शी इज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस। ठीक है, घर के बाहर खेल रही है। घर के अंदर रहती है तो इनसाइड होता, तो घर के बाहर जब है तो बाहर के लिए क्या होगा, आउटसाइड होगा। उसी तरह से जब मैन है, ये कार के अंदर है, जब इनसाइड है तो हम लोग क्या कहेंगे, इनसाइड द कार। और डॉग इज आउटसाइड, आउटसाइड द टेंट, टेंट के बाहर है ना, अंदर नहीं है। तो जब बाहर है तो क्या कहेंगे, आउटसाइड। तो हम किस बहुत लोग का देखे हैं, मतलब बहुत का नहीं, एक का देखे हैं कि इनसाइड आया है, तो दिस इज रॉन्ग, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो इनसाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट पेज। इसमें हम लोग पढ़े थे क्या, ऑन एंड अंडर। तो ऑन किस टाइम यूज करते हैं और अंडर किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑन एंड अंडर का क्या था, आप लोग बताए थे कि अंडर, यहाँ पे एक फुटबॉल है या बॉल है। ठीक है, ये बॉल कहाँ है, चेयर के अंडर है। ठीक है, चेयर के नीचे है। जब किसी चीज के नीचे है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर। ठीक है, और किसी चीज के ऊपर है तो ऑन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये बॉल क्या है, चेयर के नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, एक कैट है। ये कैट क्या है, टेबल के ऊपर है और टेबल के अंदर कुछ रहता है। सपोज यहाँ पे एक माउस है, ठीक है, एक चूहा है, वो अंडर द टेबल है तो वो अंडर होता है। ठीक है, ये कैट है जो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कैट कहाँ है, ऑन द, ऑन द टेबल। ठीक है, इसी तरह से ये मैन है, मैन इज अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है। ठीक है, ये टेडी बियर है, टेडी बियर कहाँ है, ऑन द टेबल। ठीक है, और मॉस इज अंडर द, ये मॉस है, देखिए, अंडर द कार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीज जिस चीज के ऊपर है उसको ऑन बोलते हैं, और जो चीज उस चीज के नीचे है उसको अंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैट कहाँ था, ऑन द टेबल।
तो ऑन द टेबल होगा यहाँ पर, ठीक है, टेबल के ऊपर है। जो नीचे है टेबल के ट्री के नीचे कौन है, मैन, तो मैन नीचे है मतलब अंडर, ठीक है, अंडर द ट्री। अब टेडी बियर, टेडी बियर कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो ऑन द टेबल का क्या होगा, ऑन मीन्स ऑन हो जाएगा, इसका ऊपर है, टेबल के ऊपर है तो ऑन हो जाएगा, ऑन द टेबल। और ये मॉस है जो कार के नीचे है, सब जब कार के नीचे है, नीचे का मीन्स अंडर, ठीक है। सो आप लोग जो जो बनाए हैं उसको इसको करेक्ट कर लीजिए, ओके। तो फर्स्ट का क्या है, कैट इज ऑन द टेबल, द सेकंड का द मैन इज अंडर द ट्री, ठीक है। सी में क्या है, अ टेडी बियर इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। एंड डी का क्या है, मॉस इज अंडर द कार, अंडर कार के नीचे है, ठीक है। ये जो चीज किसी चीज के अंडर है, मतलब ये सपोज ट्री है, ट्री के ये नीचे है ना, ठीक है। अब इसके भी नीचे तो नहीं जा सकता है, ठीक है। ये कार है, कार के नीचे है, ठीक है। तो अंडर जो चीज के नीचे होगा, किसी चीज के नीचे है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडर, ठीक है। अंडर समझ में आ गया, ऑन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ाए थे क्या, टॉप, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम में बताए थे कि किसी चीज के दम ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो, जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसको हम लोग टॉप बोलते हैं। लास्ट केस में आप देखेंगे यहाँ चेयर है, चेयर के ऊपर ये पोर्शन है, ठीक है। तो वहाँ जो चीज का और भी पार्ट हो, ठीक है, उसको हम लोग टॉप मतलब बोलते हैं। जैसे ये चेयर का टॉप हो गया, सबसे ऊपर ये हो गया, राइट, ये पोर्शन मेरा टॉप है, ठीक है। तो इसको हम लोग टॉप बोलेंगे। तो जो चीज दम ऊपर हो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना हो, उसको हम लोग टॉप बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्यूरियल कहाँ पर है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के दम ऊपर है, ठीक है। एंड बॉय इज स्टैंडिंग बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे है, ठीक है, अंदर नहीं है, बिल्डिंग के अंदर नहीं है, तो अंदर नहीं होगा, ना इनसाइड है, ठीक है। इस घर के अंदर भी नहीं, बिल्डिंग के अंदर भी नहीं है, तो उसको इनसाइड भी नहीं है, ठीक है। बॉटम में है, ठीक है, ये बॉटम है उसका, उसके बाहर ये खड़ा है, तो ये बिल्डिंग के बाहर है, तो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। टॉप और बॉटम कब यूज करते हैं, जब जिस चीज का हाइट ज्यादा हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग टॉप एंड बॉटम यूज करते हैं। जिसमें हाइट कम है तो हम लोग ऑन यूज भी करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एकदम टॉप में है तो हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं, टॉप, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर, टावर के दम ऊपर में है। टॉप ऑफ द स्काई, स्काई के ऊपर है, एरोप्लेन इज स्काई, टॉप ऑफ द स्काई, स्काई के ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर टॉप हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, अब बॉय, एक लड़का क्या है, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के एकदम टॉप में खड़ा है, ठीक है। स्क्वेयर इज, स्क्वेयर क्या है, स्क्वेयर इज एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, स्क्वेयर कहाँ है, स्क्वेयर है बिल्डिंग के बॉटम में। फर्स्ट इमेज में आप लोग देख रहे हैं, अ बॉय इज स्टैंडिंग at the top of the building and the square is at the bottom of the building, ओके। तो यहाँ पर बॉटम हो गया, यहाँ पर बॉय क्या है, बॉटम, और स्क्वेयर यहाँ पर कहाँ है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो नाउ द, अभी क्या हुआ, तो ये जब लड़का नीचे आया, स्क्वेयर क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो यहाँ पर सेकंड इमेज में क्या है, स्क्वेयर इज द एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे टॉप पर है, ठीक है। अब बॉय इज एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में कीजिए, और यहाँ देखेंगे कि क्या है, ठीक है। आपको होमवर्क भी हम दिए थे, ये होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। ये होमवर्क जो कंप्लीट कर लिए प्लीज रिवाइज करते चलिए, चेक करते जाइए कि सही है कि नहीं है, अगर रॉन्ग है तो उसको इरेज करके करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग होमवर्क कर लिए थे वो मुझे भेजे हैं, मैं देखा हूँ,
ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 में जाएंगे, करेक्ट जो है उसको हमको टिक करना है। तो फर्स्ट क्या है, अ कैट इज एट द कैट कहाँ है, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल के ऊपर है, ठीक है, ये वॉल के ऊपर है, वॉल मीन्स दीवार, दीवार के ऊपर है, ठीक है। तो ये कहाँ है, टॉप, टॉप ऑफ द वॉल, वॉल के टॉप पर खड़ा है, ठीक है। तो ये दम ऊपर में है, ठीक है, टॉप ऑफ द वॉल, ठीक है। द बॉय इज एट द, बॉय कहाँ है, एट द टॉप में है कि बॉटम में है, बॉटम ऑफ द हिल, ये हिल है, ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे में ये एक बॉय खड़ा है। तो बॉय इज एट द बॉटम ऑफ द हिल, ठीक है, बॉय कहाँ है, एट द बॉटम ऑफ द हिल, हिल के बॉटम पे है, नीचे है, ठीक है। हिल मीन्स चोटी होता है, ठीक है, एक चोटी है, ठीक है, चोटी मीन्स पहाड़ का एक छोटा सा होता है जिसमें चोटी है, जिसमें ये टॉप, ये कोन टाइप का बना हुआ होता है, उसको हम लोग चोटी बोलते हैं, ठीक है। हिल, ठीक है, जिसका पहाड़ से थोड़ा हाइट कम हो और प्लेन से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग हिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिल के क्या है, ये बॉटम में बॉय खड़ा है, ओके। द मंकी, सी में क्या है, द मंकी, एक मंकी है, इज एट द, कहाँ पे मंकी है, नीचे में मंकी है, तो मंकी कहाँ है, एट द बॉटम ऑफ द ट्री, मंकी कहाँ है, एट द बॉटम ऑफ द ट्री, ठीक है, ट्री के बॉटम में है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द ट्री, ट्री के बॉटम में है, नीचे है, ठीक है। डी में क्या है, द बैग इज एट द, बैग कहाँ रखा हुआ है, देखिए सेल्फ जो है उसके ऊपर रखा हुआ है, बैग, द बैग इज एट द टॉप, टॉप ऑफ द सेल्फ, सेल्फ के अलमारी के ऊपर है, द बैग इज एट द टॉप ऑफ द सेल्फ, ठीक है। तो सब लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, जिनका करेक्ट है वो यहाँ टिक कर लीजिए, डेट दे दीजिए, करेक्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे, ओके। तो इसको आप लोग एक बार चेक करके फिल कर लीजिएगा, और जो लोग नहीं भेजे थे वो फिर से भेज सकते हैं होमवर्क, ओके। नेक्स्ट पेज में क्या है, नियर, नियरर एंड फर्दर। तो नियरर मीन्स नजदीक में, और फर्दर मीन्स फार में, मतलब दूर में, ठीक है। जो चीज आपके पास हो, ठीक है, उसको नियरर बोलते हैं, जो आपके पास है, और जो चीज आपसे दूर में हो उसको हम लोग फार्दर बोलते हैं। तो फर्दर मीन्स क्या हो गया, फार मतलब दूर, दूर में जो चीज हो उसको हम लोग फार्दर बोलते हैं, और जो चीज नजदीक में उसको नियरर बोलते हैं। द बर्ड इज द, इज नियरर टू द हाउस, ये बर्ड जो आपको इस इमेज में दिख रहा है, फर्स्ट फोटो दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट फोटो में कहाँ है बर्ड, बर्ड आपको हाउस, हाउस के नजदीक दिख रहा है ना, घर के पास में है। तो द बर्ड इज नियरर टू द हाउस, द बर्ड इज नियरर टू द हाउस, नियरर मीन्स घर के पास में एक बर्ड है, ठीक है। तो बर्ड इज नियरर टू द हाउस, है ना, नियर, नियर में है बर्ड, ठीक है। तो जो चीज नियर में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियरर, ठीक है। और जो चीज दूर में है, जिससे वो दूर में है, उसको हम लोग फर्दर बोलेंगे। तो बर्ड से यहाँ घर कितना दूर है, बस इतना ही गैप है। तो इस दूर को, ये क्या है, पास में है, घर के ये पास है, नियरर टू द हाउस, ठीक है। और ट्री, द ट्री, ये ट्री है, ट्री से हाउस कितना दूर है, ये इतना दूर है, ठीक है, ट्री से हाउस इतना दूर है। तो द ट्री इज फार्दर फ्रॉम द हाउस, घर से ट्री दूर है, ठीक है। ट्री कहाँ है, दूर में है, घर से ट्री कहाँ है, दूर में है। तो द ट्री इज फार्दर फ्रॉम हाउस, ट्री कहाँ है, घर से दूर में है। बर्ड कहाँ है, घर से पास में है। तो बर्ड इज नियरर टू द हाउस, जो चीज नजदीक में उसको नियरर बोलेंगे, तो बर्ड इज नियरर टू द हाउस,
एंड द ट्री इज फार्दर फ्रॉम द हाउस, एंड ट्री कहाँ है, घर से दूर में है। तो यहाँ घर से हम रिलेट कर रहे हैं सबको, घर से कौन नजदीक में है, बर्ड, अ बर्ड इज नियरर टू द हाउस, घर के पास में है। ठीक है, यहाँ पर ट्री कहाँ है, घर से दूर में है, तो द ट्री इज फार्दर फ्रॉम द हाउस। सो ट्री कहाँ है, फार्दर फ्रॉम द हाउस, घर से दूर में है। एंड बर्ड इज नियरर टू द हाउस, घर के पास में है, घर के नजदीक है। ठीक है, तो हम लोग होमवर्क में लिखेंगे 1.4। ओके, पेज नंबर 8, मेक पेज नंबर 8। इसमें क्या आपको करना है, 1.4 में क्या है, क्रॉस मार्क करना है द ऑब्जेक्ट नियरर टू द कार, कार के जो नजदीक में है उसमें हम लोग क्रॉस मार्क करना है। एंड टिक करना है किसमें, ऑब्जेक्ट फार्दर फ्रॉम द कार, और जो ऑब्जेक्ट आपसे कार से दूर है उसमें हम लोग टिक करना है। ठीक है, क्रॉस किसमें मार्क करना है, जो चीज दूर है, तो सॉरी जो चीज नजदीक है उसमें क्रॉस करना है। तो कार से बॉल क्या है, आपके नजदीक में है, तो यहाँ क्रॉस करेंगे। ठीक है, और जो चीज दूर में है वहां हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, तो जो पास में है, पास में क्रॉस, दूर में टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कार से मोबाइल है, मोबाइल पास में है कि दूर में है, तो दूर में है, तो दूर में है तो टिक करेंगे। ठीक है, करेक्ट करेंगे, टिक, टिक मार्क करेंगे। और जो चीज आपको पास में है उसमें हम क्या करेंगे, पास के लिए, नियरेस्ट के लिए क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बॉल, अ बॉल इज नियरर टू द कार। ठीक है, अ बॉल इज नियरर टू द कार। ठीक है, यहाँ क्या है, अ काउ, अ काउ इज फार्दर फ्रॉम द कार, अ काउ इज फार्दर फ्रॉम द कार। तो कार से जो काउ है क्या है, आपको दूर में, दूर का है तो फार्दर का क्या करना है, टिक करना है, और नियरर का आपको क्रॉस करना है। तो बॉल क्या था, नियरर था तो इसको हम क्रॉस कर दिए, और काउ इज फार्दर है तो इसको हम टिक कर दिए। सेकंड एग्जांपल में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मोबाइल, मोबाइल क्या है, फार्दर फ्रॉम द कार, कार से फार है, दूर है ना, दूर है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। ठीक है, a table is nearer to the car, कार से नजदीक है। ठीक है, तो जो नजदीक है उसमें हम लोग क्रॉस मार्क करेंगे। सेम वे यू हैव टू डू सी एंड डी। ओके, so do make page number 8, exercise 1.4। ठीक है, write on in diary। okay, we'll discuss this in next class। सो आप लोग सारा ये सारे होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, और एक बार रीड कीजिएगा, चैप्टर को पूरा रीड करके आए आना भी है। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टाइम एंजॉय। ओके, एंजॉय, फुल्ली एंजॉय, डोंट आप लोग दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, घर में जितने लोग हैं सबको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, आप खुद एंजॉय कीजिए, खूब पढ़िए। ठीक है, एंड डोंट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स। ओके, बाय बाय।